जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एनरोलमेंट फॉर्म, नामांकन फॉर्म को हम कैसे एडिट कर पाएँगे, कैसे हम करेक्शन कर पाएँगे नामांकन फॉर्म में गलती होने पर उसे हम कैसे सही करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। 2025 का इस सेशन का ये वीडियो होने वाला है। वैसे तो मैंने 2023 और 2021 में भी वीडियो बनाए हुए हैं एडिट करने के बारे में, लेकिन 2025 में क्या प्रोसेस रहेगी नामांकन फॉर्म को अपडेट करने की, एडिट करने की, करेक्शन करने की, वो हम आज की इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि नामांकन फॉर्म क्या होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, ठीक है? या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा। तो जब हम किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेते हैं, फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते हैं। अभी तक हमने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं लिया है, पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, तो हमें उस यूनिवर्सिटी में अपने आप को एनरोल करना पड़ता है, जिसे हम नामांकन कहते हैं, ठीक है? और इसके लिए हमें एक फॉर्म सबमिट करना होता है। अब दोस्तों होता क्या है कि जब हम अपना फॉर्म सबमिट करते हैं, तो फॉर्म सबमिट करते टाइम पर हमसे गलती हो जाती है और उस गलती को हम कैसे सुधारेंगे, क्योंकि जब हम अपना फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में एडिट का ऑप्शंस यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता है। एक बार अगर हमने अपना नामांकन फॉर्म सबमिट कर दिया, तो उसके बाद में एडिट का कोई भी ऑप्शंस नहीं आता है। आप मध्य प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी का देख लेना या अदर स्टेट की जो भी यूनिवर्सिटी है, उनकी भी अगर हम बात करें, नामांकन फॉर्म भरने के बाद में किसी भी प्रकार का एडिट का ऑप्शंस नहीं आता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो, ठीक है? मैं एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और आपने अगर फॉर्म भर दिया, सबसे पहले हम बात करेंगे, जो फॉर्म भरे जाते हैं 2 तरह से भरे जाते हैं। 2 तरह से फॉर्म भरने का क्या मतलब होता है? एक तो डायरेक्ट हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट हम कैंपस में एडमिशन्स लेते हैं, ठीक है? कैसे लेते हैं? डायरेक्ट हम कैंपस में एडमिशन्स लेते हैं और एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी एफ़िलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, ठीक है? एफ़िलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, उनमें हम एडमिशन्स लेते हैं, ठीक है? आपने अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है डायरेक्ट और आपने यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट फॉर्म को सबमिट करते टाइम पर अगर आपने कोई भी गलती कर दी है, तो आपको यूनिवर्सिटी में जाकर के ही, यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट में जाकर के आपको अपना जो एनरोलमेंट फॉर्म है वो एडिट करवाना पड़ता है, ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना। इसकी कुछ फीस भी हो सकती है जो यूनिवर्सिटीज़ बस अलग-अलग होती है, ठीक है? उस फीस को आपको सबमिट करके अपना जो कि एडिट करवा सकते हैं, या कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती है जिनमें कोई भी फीस सबमिट नहीं करनी पड़ती है, ठीक है? बात समझ में आ गई? एक शायद जो कि साइबर डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से आपका यूनिवर्सिटी में, ज़्यादातर सभी यूनिवर्सिटी में अलग-अलग होते हैं। शायद एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी लूँगा, उसमें शायद एक साइबर डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही हमारा एनरोलमेंट फॉर्म एडिट करने का ऑप्शंस आता है। लेकिन सभी यूनिवर्सिटी में अलग-अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी से ही पता चलेगा, ठीक है? अगर दोस्तों आपने एफ़िलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपने कॉलेज में जाना होगा, ठीक है? कॉलेज से एक लेटर बनवाना होगा कि हमने अपने फॉर्म में कुछ गलती कर दी है, उस फॉर्म को हमें एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए, या एक एप्लीकेशन लिख कर ले जाना सबसे पहले अपने कॉलेज में कि श्रीमान प्राचार्य महोदय, और विषय में लिख देना, ठीक है? और इसके बाद में पूरा यहाँ पर लेख लिख देना, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिख देना, यहाँ पर दिनांक लिख देना। इस तरह से एक लेटर बनाते हैं, वो लेटर बनाकर ले जाना और इसके बाद में कॉलेज की जो सील होती है, वो कॉलेज की सील लगा लेना, ठीक है? कॉलेज की सील लगा लेना, कॉलेज की सील लगाने के बाद में उस लेटर को यूनिवर्सिटी में ले जाना है, ठीक है? अगर कॉलेज से ही एडिट हो जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी से आप अपना एडिट करवा सकते हैं, ठीक है? तो नामांकन फॉर्म जो होते हैं, इसे हम खुद से, यानी कि सेल्फ, यानी कि वेबसाइट पर ही एडिट का जो ऑप्शंस होता है, उससे हम नहीं कर सकते, क्योंकि एडिट का ऑप्शन दिया ही नहीं जाता है और ये सबसे बड़ा फॉल्ट है यूनिवर्सिटीज़ का। मैंने कई बार वीडियोज़ में बताया है कि यूनिवर्सिटीज़ को एक एडिट का ऑप्शंस देना चाहिए, लेकिन एडिट का ऑप्शंस अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं प्रोवाइड किया गया है। एमपी की अगर हम बात करें स्पेशली, अगर अदर स्टेट में एडिट का ऑप्शंस है, तो अगर आप अदर स्टेट से वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो आपने चाहे जो कि कॉलेज में एडमिशन्स लिया हो, ठीक है? चाहे आपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लिया हो, आपका जो एडिट होगा ना फॉर्म,
वो कहाँ से होगा, हमारा फॉर्म एडिट यूनिवर्सिटी से ही होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। काफ़ी स्टूडेंट के डाउट होते हैं कि सर हमने अपने फॉर्म में कुछ मिस्टेक कर दी है, ठीक है, और हमारा फॉर्म लॉक भी हो गया है, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर भी आ गया है, लेकिन अब एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो कुछ भी चीज़ अगर आपको एडिट करनी है तो वो एडिट करवा पाएंगे, एडिट या करेक्शन करवा पाएंगे, वो यूनिवर्सिटी से हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आपके अगर फॉर्म में कुछ गलती हुई थी और आपने उसे किस तरह से एडिट करवाया है, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना। क्या होगा कि आपका वो कमेंट काफ़ी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल साबित होगा। कैसे होगा कि आपने एक कमेंट किया और उस कमेंट को काफ़ी स्टूडेंट देखेंगे, तो उस कमेंट में आपने जो प्रोसेस बताया होगा, तो उस कमेंट को पढ़कर काफ़ी स्टूडेंट को हेल्प होगी कि हाँ, वो भी इस कमेंट के माध्यम से प्रोसेस को फॉलो करके अपना जो एडिट करवा पाएँगे, ठीक है। वैसे तो मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिखना, सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना, ठीक है? और उसके बाद में प्रोसेस लिखना, जिससे क्या है काफ़ी स्टूडेंट की हेल्प हो पाएगी। हम क्या चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट एक-दूसरे की हेल्प करें, और वैसे तो मैं वीडियो के माध्यम से भी हेल्प करता ही हूँ, ठीक है? सारी चीज़ समझ में आ गई है, शेयर कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।